बिहार स्टेट 2024 का एग्जाम आ गया। सिलेबस क्या है इसकी जानकारी आपको देता हूं और इसका पीडीएफ जो है वो भी सिलेबस के साथ में अपलोडेड रहेगा, तो वो पीडीएफ भी मैं आपको सेंड करूंगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके लिंक में आ जाइए, आपको सिलेबस पूरा सेंड कर दूंगा। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, कहां से एमसीक्यूज हम लोगों को करना चाहिए। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हमें गैसेस स्टेट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। देखिए गैसेस स्टेट में बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये चैप्टर लगभग कितने दिनों में हमारी तैयारी होनी चाहिए इस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। इसको हम हार्डली गैसेस स्टेट को अगर हम तैयार करने की कोशिश करें, हम आज दिन की बात करेंगे कितने दिनों में तैयारी हमारी हो सकती है बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन की। इसको हम मैक्सिमम 4 से 5 दिन देंगे, तो ओवरऑल 4 से 5 का मतलब है हम 5 डेज इसको लेकर के चलते हैं। सॉलिड स्टेट के लिए भी हमें यही लगभग 4 दिन चाहिए, तो इसको मैं लगभग 4 दिन में कंप्लीट करता हूं। केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और यहां पर मैं आपको बताऊंगा 5 डेज मिनिमम होने चाहिए। यहां पर ये मैं अभी आपसे मिनिमम डेज की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस भी बताऊंगा आपको कि कितनी करनी चाहिए। अभी मैं मिनिमम डेज पर चल रहा हूं, कितने दिनों में तैयारी हो सकती है बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन की। अब कैटलिस्ट अलग अगर नोट करते हो तो आपको लगभग 1 दिन इसे भी देना पड़ेगा। तो टोटल मिलाकर के मैं एवरेज लगाता हूं तो यहां पर मुझे 6 दिन लिख देने चाहिए। मैं ओवरऑल इनके डेज लिखे दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं ऐसा कि मैं इनको 6 दिन का एवरेज दे रहा हूं कि भाई ये हम टोटल 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। सॉल्यूशन को लगभग आपको 4 से 5 दिन देने पड़ेंगे। जो चैप्टर इजी हैं उनके लिए आपको समय कम, और जिनको चैप्टर टफ है उनको ज्यादा। यानी थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मुझे लगभग 6 से 7 दिन यानी 1 हफ्ता मुझे देना पड़ेगा, तो मैं यहां पर 7 डेज को काउंट कर लेता हूं। अब हम देखते हैं क्या हमारी तैयारी इतने समय में हो पाती, क्या इतना समय है हमारे पास में। इक्विलिब्रियम में लगभग 10 दिन हमें देने पड़ेंगे, 10 दिन हमें देने पड़ेंगे। यहां मैं डेज की बात कर रहा हूं, कितने डेज में हम कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे और क्या हमारी तैयारी समय से हो पाएगी या नहीं, इतनी मैं स्ट्रेटजी लेकर के चल रहा हूं। देखिए अनुसर का सबसे बड़ा प्लान होता है कि हम लोग आपको समय से पहले सिलेबस खत्म करके दे दें और साथ में हम तैयारी पर पूरी तरीके से उतर जाएं। मौका है बिहार में, अभी आप भुना लीजिए। लगभग फेज इक्विलिब्रियम पर मात्र 2 दिन से ज्यादा मत दीजिएगा। चैप्टर टिपिकल होने के बाद भी आप 2 ही दिन दीजिए, इसमें समझदारी है। 4 दिन दे दीजिए केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी आप केवल 4 ही दिन दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। पीरियोडिक टेबल को अगर आप देना चाहते तो इसको भी आप लगभग 5 दिन दे दीजिए, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस ज्यादा हैं। केमिकल बॉन्डिंग को भी लगभग 4 दिन, 3 से 4 दिन देना पड़ेंगे, तो लगभग यहां पर भी आप, अभी मैं आपको एवरेज निकाल करके दिखाऊंगा कि कहां जाते हैं। एसपी ब्लॉक में लगभग, एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, ये आपको 10-15 डेज मान के चलिए। कोऑर्डिनेशन और डीप ब्लॉक में भी 10 दिन का समय आपको देना पड़ेगा। एसिड बेस में अगर आप चाहते तो मात्र 5 से 6 दिन आपको यहां पर भी देने पड़ेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मात्र 2 दिन दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। और स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते तो इसके लिए आपको लगभग 6 दिन देने चाहिए मेरे हिसाब से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, इसलिए आपको 6 दिन देने चाहिए। देखते हैं हम कहां पहुंचते, क्या हमारे पास इतना समय मिल पाएगा। मैकेनिज्म के लिए हमें 3 दिन सफिशिएंट है, क्योंकि ये टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है, दोनों एक ही के साथ जुड़े हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में मात्र 2 दिन हमारा काम चल जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स में हमारा लगभग और लगभग 4 दिन चाहिए। 2 दिन इसके लिए, 2 दिन इसके लिए और 2 दिन इसके लिए, टोटल 4 दिन, 6 दिन मान के चलिए। फिलहाल 6 डेज का मैं इसका भी स्लॉट दूंगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी कम से कम 3 दिन हमें देने पड़ेंगे, इससे कम में काम नहीं चलने वाला है, क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे यहां से। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को भी अगर आप देखते हो तो लगभग 5 दिन आपको यहां भी देने चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को 7 डेज से कम में काम नहीं चलेगा। एमीन्स के लिए 4 दिन से कम में काम नहीं चलेगा। ऑर्गेनिक मेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को 2 दिन में ही काम चलेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए 3 दिन दे दीजिए, बहुत ज्यादा है 3 दिन, 2 ही दिन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बायोमोलिक्यूल के लिए 3 दिन दे दीजिए और फैट्स एंड ऑयल्स के लिए लगभग 2 दिन दे दीजिए, सफिशिएंट है। पॉलीमर्स और डाइस के लिए आपको कम से कम 3 दिन देने पड़ेंगे। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं
ये मैंने आपको बताया। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे। अब हम लोग टोटल जोड़ते हुए चल रहे हैं कि आखिरकार हमने कितने दिनों का स्लॉट तैयार किया है। ये मैं स्टडी की बात कर रहा हूं, अभी यहां पर कोई भी बात क्वेश्चन की नहीं चल रही, मैं पढ़ाई से संबंधित बात कर रहा हूं। देखिए यहां मैंने दिए हैं आपको 5 दिन, 5 4 9, 9 6 15 हो गया, 15 और 4 19 हो गया, 19 और आपके 7 है ना 26 हो गया, 19 और 7 आप 26 लगा लीजिए, और यहाँ 26 19 7 26, भाई आ जाओ, 19 7 26 हो गया, ठीक है। दोबारा जोड़ लेते हैं, 6 4 10 5 15, 15 और 4 19, 19 और 7 आपके हो गए 26, 26 के बाद 10 दिन ये हो गए है ना, 26 के बाद 10 36 हो गया, यहाँ तक 36 और 2 38 हो गया, 38 और 4 42 हो गया, 42 दिन, 42 और आपका 4 46 दिन, 46 और 4 आपका 50 और 5 55 दिन हो गए मेरे पास। देखिएगा दिन कहाँ जा रहे हैं, समय 55 दिन हो गए, 55 और 15 आपके हो गए 55 और 5 हो गए 60 और 10 70 दिन, 70 और 10 80 दिन, 80 उसके बाद हो गए आपके 6 दिन 86 87 88 दिन, 88 और 2 90 और 99 डेज हो गए, 99 के बाद आपके आ गए 2 दिन, यहाँ पर आ गए ये 101 हो गया, 101 के बाद चले आइए आप नीचे, 101 के बाद आ जाइए 107 हो गया, 107 के बाद 100 आपका 10 हो गया, और 110 के बाद 122 हो गए, यहाँ पर 7 5 12 122 हो गए, 122 देखते हैं हम लोग, 122 और आपके हो गए 122 22 और 128 हो गया, 28 128 दिन हम लोगों ने यहाँ तक कवरेज कर लिए। 128 के बाद ये हमारा हो गया 138 और 38 और लगभग 140 दिन। तो मैंने आपको लगभग 140 दिन का काम ये बताया है, 140 डेज का। लेकिन अब आप सुनते रहिएगा, ये मैंने बात की 140 डेज की। 140 डेज में अगर हम लोग ये कवरेज करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि 3.5 मंथ की बात हो जाती है। यानी कि अगर 4.5 मंथ की बात हो जाती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4.5 मंथ, लगभग ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 4.5 मंथ मान लेते, कुछ आगे पीछे कर करके। भाई 4 महीने का मतलब हो गया आपका 120 दिन है ना, 20 और मान लीजिए, ऑन एन एवरेज 4.5 महीने का समय हमारे पास में है। तो कहने का तात्पर्य जनवरी फरवरी मार्च, मार्च से अप्रैल में 1 2 3 4, ठीक, मार्च से अप्रैल में एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक, मार्च से अप्रैल में हमारा एग्जामिनेशन हो जाना है। तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा समय अपना बचाना भी पड़ेगा। 140 दिन का जो हम बना रहे हैं स्लॉट, इसमें हम अपने कुछ चैप्टर्स ऐसे करें जो हमारे 15 डेज सेव हो जाएं। अगर हमारे 15 डेज सेव हो गए तो इसका मतलब है हमें 1-2 चैप्टर ऐसे हों जिन्हें हम एक एक दिन में तैयार करें तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि अगर हम मान लीजिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसे हमने 2 दिन दिए हैं, इसको हम 1 दिन में तैयार करें, मतलब हम समय जो एग्जैक्ट है वो मैंने आपको लिखा, लेकिन कहां, देखिए यहां पर एल्डिहाइड कीटोन में नहीं बचा पाएंगे समय, एल्डिहाइड कीटोन में समय बचाने की कोई संभावना नहीं है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी नहीं है, एल्केन एल्कीन एल्काइन में बचा सकते हैं, 2 दिन एक्सप्लेनेशन में ले लें और जो है 2 दिन ले लेते हैं क्वेश्चंस में, मतलब यहाँ 2 दिन बचाए जा सकते हैं। स्टीरियो में केमिस्ट्री में नहीं बचेगा समय क्योंकि यहाँ भी एग्जैक्ट है। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में 6 दिन दे रखे हैं, ये 4 दिन कर लें, यहाँ भी 2 दिन हम चुरा सकते हैं। एसिड बेस में 5 से 6 दिन दे रखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से भी 3 दिन लगा सकता हूँ, एसिड बेस पर 3 दिन में काम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो 15 दिन ऊपर से नीचे तक एडजस्ट कर सकते हो। जो मैंने डेज बनाए हैं कहीं पर नोट कर लीजिए, और इतने डेज में अगर आप तैयारी प्रॉपर वे में करोगे ना तो 100% अपनी तैयारी को परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार एस्टेट के जितने भी साथी हैं ये टाइमिंग दिन को नोट कर रहे हैं और इन दिन में थोड़ा कम कर दीजिए समय, और उस कम समय के साथ में तैयारी करिए। 15 दिन बचा लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा 100%। ये स्लॉट कहीं पर नोट कर लीजिए, ये स्लॉट कहीं पर नोट कर लीजिए जो मैंने बताया है। इस स्लॉट को प्रॉपर तरीके से आप 140 दिन में अपनी तैयारी भरपूर कर सकते हैं। यानी 140 का मतलब 15 दिन अगर आप बचा करके ले भी गए तब भी मान के चलिए कि 125 डेज आपके लिए फाइनल डेज हो जाएंगे। 125 डेज में
तैयारी आपकी भरपूर हो जाएगी और इस तैयारी का फायदा आपको बिहार के एस्टेट एग्जामिनेशन में मिलेगा। और इस बिहार के एस्टेट का जो एग्जामिनेशन है इसको मैं 100% क्वालिफाई करवाऊंगा आपका, और ये एग्जामिनेशन लगभग मार्च से अप्रैल में हो जाना निश्चित है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो इस पैटर्न को अपनाइए, आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन 100% आपका हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो मेरी कही बातों को मानिए। अब तक जिन्होंने मानी है वो सेलेक्ट हुए हैं और अब बारी आपकी है, आप भी इसको मानिए और सिलेक्शन आप ले लीजिए। थैंक यू।